नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इसमें हमारी 13 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 14 नंबर क्लास रहेगी। प्रत्येक क्लास में अपन 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसीय पदार्थ को, निलंबित ठोस पदार्थ को, या फिर शीत कणी पदार्थ को, या फिर अजैविक पदार्थ को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा तेल और वसीय पदार्थ को, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत पेन पदार्थ में, विद्युत पेन उद्योग में, या फिर कार्बनिक विलायक उद्योग में, या फिर पेंट विनिर्माण उद्योग में, या फिर कोयला खान में। तो आपका राइट आंसर होगा कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि जल है वो भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु में संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। इसीलिए जल का उपयोग है वो नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखो अभी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? निक्रोम, या फिर जर्मन सिल्वर, या फिर सोल्डर, या फिर मिश्र धातु इस्पात। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निक्रोम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए नाइक्रोम या फिर निक्रोम, निक्रोम भी बोलते हैं इसको और नाइक्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम बोरेट। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्र mg पर लीटर में आपको बताना है कितना है? 0.01, या फिर 0.05, या फिर 1.0, या फिर 2.0। तो आपका राइट आंसर होगा 0.05, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, या फिर नाइट्रोजन के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत बताओ क्या है? कोल तार है, डीजल है, चारकोल है, या फिर कैम्फर है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कोल तार, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है आयरन, या फिर कॉपर, या फिर जिंक, या फिर मरकरी। तो आपका राइट आंसर होगा किसी अम्लगम का एक घटक सदा मरकरी है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेट्रोलियम की आग बुझाने का उत्तम साधन बताओ कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, या फिर जल। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में प्राय होता है लगभग 14% या अधिक निकल, कार्बन, मैग्नीज, या फिर क्रोमियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्रोमियम, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील में प्राय क्रोमियम लगभग 14 या फिर अधिक होता है भी, ठीक है ना। और
अगर मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की अधिकतम मात्रा 18% तक हो सकती है। अधिकतम मात्रा है वो 18% तक हो सकती है। लगभग की अगर मैं बात करूं तो वो 14% या फिर 14 से ज़्यादा, ठीक है। 18% से अधिक नहीं हो सकती स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखो, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। ऑप्शन है 0.005 ग्राम प्रति लीटर, या फिर 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर 0.0 ग्राम प्रति लीटर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कला और शिल्प में प्रयोग किया जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? बेंजीन, डायोक्सिन, थैलेट या फिर एल्ड्रिन। तो 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बेंजीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तांबा, जिंक और मैग्नीज से, सीसा और लोहा, कैल्शियम और जिंक। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने है। क्वेश्चन है किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? ऑप्शंस आपके सामने पेट, लकड़ी जलाने, या फिर अम्ल से अंतर, या फिर घरेलू मलजल। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेंट से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेंट के कारण जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी एक्रिया गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ पर प्रयोग की जाती है? ये यहाँ पे स्थान हो जाएगा, स्थान पर प्रयोग की जाती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। तो आपका राइट आंसर होगा हीलियम, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। समुद्र के गोताखोरों के द्वारा श्वसन के लिए वायु और हीलियम, यानी ऑक्सीजन और हीलियम को मिलाकर लिया जाता है, ठीक है ना, काम में। अगला क्वेश्चन देखो, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन, लोहा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और तांबे की मिश्र धातु, टिन और सीसा की मिश्र धातु, टिन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु। तो 18 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा टिन और सीसा की मिश्र धातु, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है रेयन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, या फिर रेडियम और आर्गन। तो 19 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टिन और सीसा की मिश्र धातु। रेयन के लिए तो आपका राइट आंसर होगा सेलुलोज, ठीक है ना। रेयन के लिए सेलुलोज हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? सोडियम आइसोसाइनेट, या फिर पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, या फिर एथिल आइसोथायोसाइनेट, या फिर मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो 20 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेथिल आइसोथायोसाइनेट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी भाई, ठीक है ना, 1984 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 250 ml विलयन और तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? 0.2, 0.8, या फिर 0.4, या फिर 0.3। तो आपको पता है
भी मोलरता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर क्या होता है भी, m बराबर होता है W/V इंटू 1000 अपॉन में m स्मॉल m। ठीक है, ये कैपिटल M मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। W यहाँ पे क्या है भी, विलय का भार हो गया, m यहाँ पे क्या है, विलय का अणुभार हो गया, और V यहाँ पे क्या है, विलय का आयतन हो गया। ठीक है, तो आपको दिया गया है भी W 8 ग्राम है, V 250 ml है और M है वो 56 ग्राम है। तो निकाल दो, निकालने के बाद में आपका राइट आंसर होगा 0.8, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ताप बढ़ने पर मोलरता है वो बढ़ती है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी ताप बढ़ने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की या फिर परमाणुओं की क्षति या फिर प्रोटॉनों की क्षति या फिर न्यूट्रॉनों की क्षति। तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया या फिर तापीय प्रतिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया बोला जाता है। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं भी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः क्रिया करके अभिकारक देता है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा डी NaNO3, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा जो कि अपचायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना है बताओ भी? +6 है या फिर -6 है या फिर +3.5 है या फिर -2 है? तो आपका राइट आंसर होगा +6 है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। K2Cr2O7 का ऑक्सीकरण संख्या 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्षौरण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, एक्वारेजिया में या फिर एसिटिक अम्ल में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एक्वारेजिया में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्षौरण है वो एक्वारेजिया को अम्लराज बोलते हैं भी। ठीक है ना, अम्लराज। अगला क्वेश्चन देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। ठीक है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? NaCl, HCl, HNO3, H2SO4। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ZnSO4 को या फिर H2S को या फिर H2S7O8 को या फिर H2SO4? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है, और वैसे इसका केमिकल नाम है वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखो अभी 29 नंबर क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या बोला जाता है? अभिकारक, उत्प्रेरक, उपचायक या फिर अपचायक? ये अपचायक नाम है। ठीक है ना, उपचायक या अपचायक।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उत्प्रेरक बोलते हैं। कोई भी पदार्थ को जो स्वयं परिवर्तित नहीं होता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन है उसकी दर को प्रभावित करता है, या तो घटा देता है या कम कर देता है या बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, उसे हम उत्प्रेरक बोलते हैं। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है एरोसोल है गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, द्रव या ठोस का गैस में विलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा एरोसोल द्रव या ठोस का गैस में विलयन है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं जिसको। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उसका तापमान घटकर हो जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसे हम परम शून्य ताप भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले भी परम शून्य ताप कितना होता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अम्ल बदल देता है नीले लिटमस को लाल में, लाल को नीले में, या फिर लिटमस का रंग नहीं बदलता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अम्ल है वो नीले को लाल में चेंज करता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नीले का एक अक्षर उठाओ, नी उठा लिया, उसके बाद में आगे वाले का एक अक्षर उठा दो, लाल। ठीक है, ये नी को लाल में, यानी पूरा पूरा एक रंग का नाम बन रहा है नीला। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा मिलाने पर इस प्रकार से नाम बनता है तो वो अम्ल बदल देता है उसको नीले में लाल, नीले को लाल में बदल देता है तो नाम बनाएंगे तो नीला बनेगा। लेकिन क्षार वाले में उल्टा होता है, ला को नी में बदलता है तो कोई भी रंग का नाम नहीं बन रहा, लानी नहीं होता, कोई भी रंग का नाम नहीं होता है। जिसमें रंग का नाम बनता है वो अम्ल चेंज करता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता घटती है, बढ़ती है, या फिर समान रहती है, या फिर पहले घटती है और बाद में बढ़ती है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बढ़ती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कार्बन के निम्न अपरूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? हीरा का, ग्रेफाइट का, सक्रिय लकड़ी का, कोयला, या फिर काला कार्बन। तो आपका राइट आंसर होगा हीरा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कार्बन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा कण का, या फिर बीटा कण का, गामा कण का, या फिर इन सभी का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इन सभी का, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अल्फा, बीटा और गामा इन सभी कणों का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? साधारण नमक, या फिर प्रोटीन, या फिर संगमरमर, या फिर वाशिंग सोडा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रोटीन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। ये वाष्प लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमकीकरण, या फिर संपीड़न, या फिर उदात्तीकरण। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ठोस का सीधे वाष्प अवस्था में चेंज होने को हम उदात्तीकरण बोला जाता है। उदात्तीकरण, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था
विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है कहलाता है विरामावस्था, जड़ता, मृत भार या फिर अक्रियाशीलता। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जड़ता, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जड़ताओं का नियम आपने सुना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं भी, रेलगाड़ी के अचानक खुलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाना और रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाना, ये जड़तों का नियम होता है। ठीक है। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल झड़ जाना, ये भी जड़तों के कारण होता है। पत्थर से खिड़की पर मारा जाता है तो उसका शीशा टूट जाता है, ये भी जड़तों के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कार्बन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्बन है वो प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखो, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी बताओ भी? मेरी क्यूरी ने, टी एडिशन ने, डब्ल्यू रोंटगन ने या फिर न्यूटन ने? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डब्ल्यू रोंटगन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है सहसंयोजी आबंध, आयनिक आबंध, हाइड्रोजन आबंध या फिर क्षयवरक आबंध? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? प्राथमिक या फिर द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर तीनों? तो प्राथमिक जो बंध होता है वो सबसे मजबूत होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? वुर्टस अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया या फिर टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फ्रीडेल क्राफ्टस अभिक्रिया, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। फेलिंग विलियन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट, अम्लित कॉपर सल्फेट, CuSO4 प्लस NaOH या फिर CuSO4 का जलीय घोल? तो आपका राइट आंसर होगा फेलिंग विलियन कौन सा है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है सादा, सुगमी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन या फिर मात्र प्रोटीन? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मात्र प्रोटीन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आदर्श गैस समीकरण बतानी आपको कौन सी है? तो होता है PV बराबर क्या होता है? NRT होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है नायलॉन 66, नायलॉन 6 या फिर सेलुलोज या फिर टेफ्लॉन? तो आपका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। ठीक है, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।